जैसलमेर राजस्थान के सबसे बड़ा जिला जिसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां थार डिजर्ट में सुबह की पहली किरण में डिजर्ट की असली राजा ऊंट की सवारी और सैम सैंड ड्यून्स में जीप सफारी एडवेंचर पूरा दुनिया में मशहूर है। राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहां कहानियों के हवा गूंजते हैं, राजा महाराजाओं के रॉयल शमशान बड़ा बाग और उसके बाद पाटवा की हवेली। जैसलमेर की सुनहरी गलियों में छुपा हुआ एक ऐसी खजाना जहां हर दीवार एक कहानी कहते हैं। गाड़ीसा लेक राजस्थान के बीच पानी का एक ऐसा आईना जहां जैसलमेर के रूह दिखा देता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीके पाल। वेलकम टू पीके ट्रैवलिंग मार्बल जैसलमेर ट्रिप पार्ट 2। खम्मा गणी आपको सभी को वेलकम। थैंक यू। तो दोस्तों, सुबह 6 बजे के बाद नींद से जल्दी उठ के हम लोगों का शुरू होता है जीप सफारी। ये जीप से ही जाना है, उसके बाद देखना है थार डिजर्ट में प्यारा सा सनराइज, देन यहाँ का असली राजा ऊंट के साथ सवारी। रास्ता बहुत ही टिकी एंड रिक्सी भी है। सफर तो शुरू होता है एक थ्रिलिंग जीप राइड के साथ। ये राइड सिर्फ एक जर्नी नहीं है, एक एडवेंचर है जो दिल के धड़कन को तेज कर देते हैं। सुबह की पहली किरण और थार डिजर्ट की ये खामोशी सिर्फ एक सफर नहीं है, एक एहसास है। जैसलमेर में डिजर्ट कैंप से एक नया एडवेंचर, ठंडी हवा और दिल में एक्साइटमेंट। दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं सनराइज पॉइंट में, ये डिजर्ट में। यहाँ पर चलने के लिए गाड़ी भी है, दूर में वहाँ ऊँट भी है, सब आ रहा है धीरे धीरे। स्पॉट है यहाँ पे ये थार डेजर्ट है। पहले रॉयल आया, फिर मुगल आया, तीसरा ये थार। अच्छा। अभी यहाँ पे अपना कैमल सफारी विजिट रहेगा। हाँ। और उसके बाद में सनराइज भी रहेगा। हाँ। उसके बाद में अदर एक्टिविटी, ये बाइक सफारी है, ये भी कर सकते हो। दे आर मोर बेस्ट फॉर यू इन द डेजर्ट। आफ्टर योर ऑल एक्टिविटी दे आर फिनिश, देन पिक अप द आवर जीप, यू गो बैक टू इन आवर होटल। थैंक यू एंड वेरी मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली भाई। ठीक है, थैंक यू जी। यू आर वेलकम। यहाँ पर चारों तरफ देखिए सिर्फ रेत ही रेत है और कहानियाँ हवा में उठते हैं। और अब वक्त है इस डिजर्ट के असली राजा के साथ सफर का, ऊंट की सवारी। धीरे धीरे रेत के समुद्र पार चलना, जैसे कि वक्त यहाँ पर रुक सा गया। और ये था सैम सैंड ड्यून्स। मेरा दोस्त चढ़ गया, अभी हम पकड़ना पड़ेगा, गिर गया तो। जहाँ तक नजर जाए सिर्फ सुनहरी रेत। ये जगह नहीं, एक सपना है, एक एहसास है जो कभी भी भुलाने नहीं जा सकते। सफर चाहे छोटा हो या लंबा, यादें यही बनते हैं जहाँ दिल सच में जीता है। इसके बाद ये सब कंप्लीट करके फिर से हम लोगों को जाना है डिजर्ट कैंप पर। जब सफर का शुरू किया था पूरा अंधेरा था, अभी तो बहुत धूप आ गया। डिजर्ट कैंप पर जाके रेडी होके ब्रांच कंप्लीट करके, ब्रांच का मतलब ब्रेकफास्ट एंड लंच एक साथ में करके जाना है नेक्स्ट साइट सीन करने के लिए। यहाँ से 6 किलोमीटर जर्नी करके जाना है एक ऐसी जगह जहाँ शांत और रहस्यमय से भरा राजा महाराजाओं की शमशान।
दुनिया में एक ऐसी शमशान जहाँ एंट्री करने के लिए एंट्री चार्ज लगते हैं। बड़ा बाग। बड़ा बाग नाम सुनते ही हरा भरा बागीचा दिमाग में आते हैं, पर यह जो दिखती है सबसे अलग है। यह तो महाराजा और महारानियों के छतरियां बनी हुई है। अभी ऊपर में जा रहा है, ऊपर का व्यू देखने के लिए। आज बहुत कम लोग आया। ऊपर से व्यू तो और भी बढ़िया है। छतरिया बनाने का परंपरा लगभग 1700 शताब्दी में चालू हुआ, 20वीं शताब्दी तक चला। यह तो सबसे पहले तो है महाराजा जय सिंह के बना हुआ छतरिया, जिन्होंने 1688 से 1700 तक जैसलमेर में शासन किया था। उनका बेटा लूमकरण ने उनके याद में एक सुंदर बगीचा और एक छतरी बनाया था, और इसी तरह यह का नाम हुआ बड़ा बाग। बाद में लूमकरण के छतरी भी उसके पास में बना। इसी तरह ये एक परंपरा बन गया। परंपरा के अनुसार राजा के निधन के बाद उनका पोता शादी होने के बाद पोता छतरिया बनाते हैं। यहाँ पर आके आपको 4 टाइप का छतरिया देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो बड़ा छतरिया महाराजाओं के लिए है। महारानियों के लिए जो छतरिया है उससे थोड़ा छोटा है। उसके बाद है राजकुमार और राजकुमारियों के छतरिया। सबसे छोटा छतरिया है परिवार के अन्य सदस्यों के लिए। राजस्थान में घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू फरवरी। इसके बाद तो गर्मियाँ आ जाते हैं। राजस्थान की गर्मियाँ बहुत तेज होते हैं। मेरा मानना है बेस्ट टाइम है फरवरी। इस टाइम क्या है, गर्मी भी कम होते हैं, सर्दियाँ भी बहुत कम होते हैं। सबसे बेस्ट टाइम है फरवरी। इसके पास में एक मैन मेड झील भी है। अभी तो झील में पानी नहीं है। छतरिया के नीचे जो प्रतिमा है वो महाराजाओं के है, और पास में उनके रानी का है। प्रतिमा के पास जितना रानी का प्रतिमा है, उन महाराजाओं के उतना रानी उस टाइम था। बोलते हैं करोड़ों साल पहले ये जैसलमेर में समुद्र हुआ करते थे। धीरे धीरे प्रकृति का उलट पलट के लिए पानी सूख गया, समुद्र बदलकर हुआ रेगिस्तान। समुद्र का प्राणी के फसल से जो पत्थर हुआ, उसी से ही जैसलमेर का मैक्सिमम बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बना हुआ है। ये पत्थर होता है सब, जिसमें खुदाई करना आसान है। लोकल लैंग्वेज में इस पत्थर को बोलते हैं बालू का पत्थर। ये सब देखने के बाद 7.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हम लोगों को जाना है पाटोवा की हवेली में। हवेली मतलब आपको 365 दिन दिलाते हैं ठंडी हवा का एहसास, सर्दियों में गर्मी का और गर्मी में ठंडी हवा का एहसास, विदाउट एसी कूलर से। ये सिर्फ एक हवेली नहीं है, बल्कि 5 अलग अलग हवेली का एक शानदार समूह है, जो 19वीं शताब्दी में अमीर व्यापारी परिवार ने बनाया। गुमान चंद पाटवा एक समृद्ध व्यापारी ने अपने 5 बेटों के लिए ये हवेली बनाया था। हर हवेली में बेमिसाल नक्काशी और राजाओं जिंदगी का शान। पाटवा कोई जाति नहीं है, राजाओं के दिया हुआ एक उपाधि है। 5 हवेली, इसमें किसी प्रकार का चूना सीमेंट का यूज नहीं हुआ। पत्थर को इंटरलॉक सिस्टम करके जोड़ के बनाया गया था। 5 हवेली में सिर्फ एक ही हवेली में एंट्री करने का परमिशन है। एंट्री फीस है 150 इंडियन रुपीज फॉर इंडियन विजिटर, और फॉरेनर के लिए है 300 इंडियन रुपीज। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये हवेली खुला रहता है, और एक हवेली बंद है। और एक हवेली 1960 में जीवनलाल कोठरी जी ने लगभग 60,000 रुपए में पाटवाड़ी खानदान से खरीद लिया था। ये बेचने का कारण था खानदान का जो बिजनेस सिल्क रूट में यहाँ से अफगानिस्तान, चाइना, सिंध, यूरोप में होता था, वो बंद हो गया था देश भाग होने के बाद। और बाकी 2 हवेली में आज भी पाटवा खानदान के लोग रहते हैं। यहाँ का दरवाजा का डिजाइन हाथी के दांत का बना हुआ है, इसको आइवरी बोलते। विंडोज पीले रंग का पत्थर से हुआ एंड कांच बेल्जियम का है।
घर में जाने के लिए सीढ़िया का रास्ता बहुत ही नैरो है ताकि आने जाने के टाइम एक ही आदमी चल सके। ये है पहला घर, इसमें छत शीशे के बना हुआ है। उस टाइम लाइट नहीं हुआ करती थी, सिर्फ दीपक से ही काम होता था। सामने मंदिर है, इसको ट्रैवल टेम्पल बोलते हैं। ये तस्वीर श्री जीवनलाल कोठारी जी की है। यह पर भारत के पहला आईपीसी बुक है और कॉइन्स राजवाड़ी लोहे का बना हुआ है। सिक्के भी है, इसको शेर कहते हैं। सामने है भारत का प्राचीन पेपर करेंसी। उस जमाने 1 लाख का भी नोट था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो लगा हुआ करेंसी भी है यहाँ पर। ब्रिटेन शासनकाल में पाठवा खानदान का इनकम टैक्स चार्ट। यह सुपारी, अफीम, अखरोट और हींग काटने का चीजें हैं। इसको जाति, सूडी और सरोता बोलते हैं। यह पर सब गांधी जी के चश्मा है। मुनीम जी के घर जहाँ पहले खाने पीने का काम होता था। ये जो पंखा है ये केरोसिन से चलने वाला पंखा है। घोड़ी 19th सेंचुरी में ब्रिटिश टाइम का है। ये जो पंखा है ये दोनों तरफ से चलने वाला पंखा है। ये है लॉक कलेक्शन रूम। यह का सब ताला लोहे का बना हुआ है। ताले में 2 चाबियां होता था। वो 2 चाबी एक साथ जब लगते थे तभी ताला खुलता था। यह पर छोटा बड़ा बहुत टाइप का ताला है। ये फ्रेंच और चाइनीज स्टाइल्स लॉक्स। यह पर सब गैलरी के बहुत सामने दरवाजा बना हुआ है ताकि कोई भी डाकू लुटेरा आके आसानी से दरवाजा ना तोड़ पाए। गैप छोटा होगा तो तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद पासा, जो उस टाइम हस्बैंड वाइफ खेलते थे। जो भी जीतता था वाइफ के पजरी में खजाना जाते थे। यह पर जो पालंग है, पालंग का लकड़ी के ऊपर चांदनी के बना हुआ है। छत, ड्रेसिंग टेबल 3 मिरर वाला। ऊपर का डिजाइन लेडीज लोगों का मेकअप स्टाइल है। ये है बर्तन रूम। इसमें जो बड़ा बर्तन है पानी को स्टोर करके रखता था। ये पीतल और तांबे से बना हुआ है। किचन रूम, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। खाना खाने के बाद म्यूजिक सुनने का प्रथा था। म्यूजिक बाजने वाला ऊपर था, डांस करने वाला नीचे रहते थे। ड्राइंग रूम, व्यापारियों का मीटिंग करने के लिए। ये जो बड़ा सा सुराही है उस टाइम पानी और शरबत पीने के लिए है। ये केरोसिन से चलने वाला फ्रिज है, ब्रिटेन से लेके आया था। छाद पीतल का है। इसकी खोज की गई आर्मी के कैंप से। चंदन लाठी आर्मी के कैंप बीएसएफ का, उसी से खोज की गई। यहाँ पर छत के ऊपर आप जो डिजाइन देख रहे हो, यहाँ पर कृष्ण भगवान का पूरा आर्ट दिखाया है। जैसलमेर में जद्दू वंशों का भाटी परिवार का है। पाठवा की हवेली सिर्फ पठानों की माहौल नहीं है, बल्कि इतिहास और सपना का एक संगम है। यहाँ पर दीवार बोलती है एक अलग कहानी। इसके बाद जाना है नाथ महल की हवेली की तरफ। इसके पास में ही है, पैदल में 5 मिनट लगते हैं। नाथ महल 2 भैया का अधूरी कहानी, जिससे 2 भाइयों ने बनाया था पर एक जैसा कभी बन नहीं पाया। यह है नाथ महल की हवेली, एक अद्भुत कला का नमूना। इसको 19th सेंचुरी में दीवान नाथ महल के लिए बनाया गया था। इस हवेली के दीवार पर हाथी, घोड़े और फूलों का नक्काशी
इतना सुंदर है कि नजर हटाना मुश्किल है। ये जगह हिस्ट्री और क्रिएटिविटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस हवेली पे कुछ हिस्सों में प्राइवेट रेसिडेंस आज भी है। इसके बाद यहाँ से 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हम लोगों को जाना है गड्डीसर पर, जैसलमेर के प्राचीन झील जो कभी शहर के मुख्य वाटर सोर्स हुआ करता था, आज एक खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। इस लेक को 14वीं सेंचुरी में महारावाल गढ़सी सिंह जी ने बनाया था। ये सिर्फ एक झील नहीं बल्कि जैसलमेर की जीवन रेखा थी। यह के सनराइज और सनसेट एक पेंटिंग जैसा दिखती है। हम लोग तो आया दोपहर में, इसलिए सनराइज और सनसेट मिस कर गया। शांत पानी, उड़ती हुई पक्षी और परफेक्ट रिफ्लेक्शन एक अलग ही सुकून देते हैं। यहाँ पर आके आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हो। फोटोग्राफर के लिए ये जगह किसी सड़क से कम नहीं है। गड्डीसर लेक जहाँ पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि जैसलमेर की कहानियों का एक आईना है। एक बार आओ और ये सुकून को एहसास करो। वीडियो को अच्छा लगते है तो लाइक, शेयर एंड जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए। जैसलमेर सिर्फ एक जगह नहीं, एक कहानी है जो हमेशा याद रहती है। 100 ग्राम कितने का? 100 ग्राम 50 रुपया। किस चीज़ के बनते हैं ये? आलू का। आलू का? हाँ। मटर।